और गाजा के जेबेलिया पर हमले को लेकर के अरब के देशों में कोहराम मचा हुआ है। ईरान से लेकर जॉर्डन और सऊदी से लेकर मिस्र जैसे देश इस हमले के बाद बेहद गुस्से में हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जेबेलिया पर हमले के बाद इजरायल का घातक प्रहार कम नहीं हुआ है। कल रात की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आधी रात को गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल का घातक हमला हुआ। उधर जॉर्डन में आधी रात को लेकर जेबेलिया पर हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए लोग। हमले के खिलाफ पूरी रात अपने गुस्से का इजहार करते रहे। और तीसरी तस्वीर में आप जेबेलिया में तबाही का मंजर साफ साफ देख सकते हैं। जिस जगह पर इजरायल का हमला हुआ वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। आसपास सिर्फ यहां मलबा ही दिखाई दे रहा है। और जेबेलिया पर हमले के बाद इजरायल की ओर से उस जगह का मैप जारी किया गया है, वहां पर उसने हमले को अंजाम दिया। इस वक्त हम आपको वही मैप दिखाएंगे। ये मैप बहुत जरूरी है आपके सामने रखना। ये जो लाल घेरे वाला एरिया है, हमास की बारूदी सुरंग कहां पे है, ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वाटर पंपिंग स्टेशन ये, और स्कूली बच्चों का युद्ध में हमने देखा है कि मानवीय एंगल बचा नहीं है, यानी जो बच्चों के स्कूल हो उस पर भी वार किया जाता है। और मैं इधर आपको बताती हूँ कि कहां कहां क्या कुछ है। मस्जिद, दूसरे लोकेशन पर भी मस्जिद ही है। मेडिकल क्लिनिक, दरअसल इस मेडिकल क्लिनिक के बारे में ये भी कहा जाता रहा कि ऐसे ही जगहों का इस्तेमाल किया है हमास के आतंकियों ने। खुफिया सेंटर ये है, हमास की बारूदी सुरंग ये है। हमास की बारूदी सुरंग के बारे में बताने के साथ साथ हम आपको रॉकेट लॉन्च पोस्ट जो है वो यहाँ पे है, यानी इजरायल की सेना कहाँ पे किस तरीके से टारगेट कर रही है वो हम इस मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बार बार इजरायली सेना पे आरोप लगता है कि वो हमास के आतंकियों को नहीं बल्कि गाजा के आम नागरिकों को मारते हैं। तो इसके जरिए आपको पता चल जाएगा इस मैप के जरिए कि वो रॉकेट दागते कहाँ हैं। रॉकेट लॉन्च पोस्ट ये है, बैटालियन कमांड सेंटर ये है, यहाँ पे है। और इजरायल की सेना को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये सारे लोकेशंस क्या है, इसलिए अगर उस पर आरोप लग रहा है कि वो आम नागरिकों को मारते हैं तो ये सरासर गलत है। इसमें स्ट्रैटेजी है किसकी? हमास के आतंकियों की। ये पूरा मैप दिखाने का मकसद हमारा यही था कि आप युद्ध के रुख को समझ सके। आप इस पूरे मैप के जरिए समझ सके कि कहां कहां क्या कुछ है, और इसके जरिए ही पता चलता है कि स्थिति अभी क्या है।